सभी को अपनी शरण देने वाले हैं। सभी भक्त लोग श्री राम जी के अर्चना करिए। अब देखिए, ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी भी हैं, आप बहुत विद्वान भी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वो सब आपने भली भांति बताया। हमें जो आप हमने पूछा था वो आपने भली भांति बताया। संसार बंधन से बंधे हुए जीवों का दुख बहुत है। जो संसार के बंधन में बंधे हैं उनके पास भगवान बहुत ज्यादा दुख है। इस संसार बंधन उच्छेद करने वाला कौन है? अब पूछ रहे हैं, इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्तों मार्ग नष्ट हो जाएंगे। जो वेदों के मार्ग हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं को, अधर्म परायण युक्त वेदांतों को मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अर्धपरायण पुरुषों को प्राप्त होने यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है इसमें। और घोर कलयुग आने पर वेदक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे। और जो वो जब कलयुग आएगा तो वेदों का मार्ग भी लुप्त हो जाएगा। स्वयं उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग सभी छोड़कर, कलयुग में है तो सभी लोग कामदेव वासना पीड़ित नाटे शरीर लोभी होंगे। धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ा, वो धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ देंगे। भगवान के भरोसे तो बिल्कुल रहेंगे ही नहीं कलयुग में। स्वयं दूसरे पर निर्भर रहने वाले हैं। वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। जैसे कि कोई कंपनी कोई चलता है तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। जब आगे कोई काम चलेगा तभी उनको भी पगार सैलरी मिलेगी। प्राय सब लोग थोड़ी थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। आयु कम होगी और संतान अधिक होगी। कहा गया है कलयुग में इस युग की स्त्रियां हैं वह अपने ही शरीर में पोषण में तत्पर, वो अपने ही शरीर का पोषण करने तत्पर वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। भक्ति नहीं करेंगी, अरे ऐसी होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। मतलब कलयुग की स्त्रियां मतलब अपने पति की बातें कम सुनकर, जैसे कि आपस में अगल बगल घर हैं उनके यहाँ बातें करना वरना तो जाया आया करेंगी, कह रहा है। और जो उत्तम कुल की स्त्रियां होंगी, जो अच्छे कुल की होंगी, ऊंचे कुल की स्त्रियां होंगी, वो भी पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर में शुद्ध और संस्कृत बनाए रखने में सद्गुणों से वंचित होंगी। मतलब कह रहे हैं अब कलयुग में जो स्त्रियां भी होंगी वो भी सद्गुणों से वंचित होंगी। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवंश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाएंगी और गृहपति की आज्ञा जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। मतलब कलयुग में स्त्रियां है ना, वो पति की जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन करेंगी, कह रहे हैं। और जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगेंगे तब जानना अंतकरण, जो अंतकरण में शुद्ध है वो शुद्ध नहीं हो सकेगा और उन लोगों को मुक्ति कैसे होगी। अब कह रहे हैं उन लोगों की मुक्ति भी कैसे होगी। तो धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी से कहा है, देवादिदेव ईश्वर सदगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो तो हमें उसी प्रकार का उपाय बताइए। अब मुनि श्रेष्ठ सूत जी से बोल रहे हैं, इस सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत, आपके वचनों का अमृत पान हम करें क्योंकि कैसे पाप नष्ट होंगे। अब सूत जी बोल रहे हैं मुनिवर से, हे मुनिवर हो आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना है अभिष्ट है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए सूत जी बोल रहे हैं, महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस प्रकार रामायण नामक महाकाव्य गान सुनाया था तो वह समस्त पापों का नाश कर देने वाला है।
एवं दुष्ट ग्रहों को बाधा निवारण करने वाला है। वो संपूर्ण वेदार्थों का सम्मिलित अनुकूल है और उससे समस्त दुख यातनाओं का नाश हो जाता है, सभी दुखों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य भोग और मोक्षप्रद फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वो काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त करना सिद्ध करने देने वाला है, बताया गया है, सिद्ध कर देने वाला है।